नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। अभी तक मुझे आशा है कि आपने सारे वीडियोस हमारे देख लिए होंगे साइंस के, और उनके बेसिस पे ही मैं आपके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो इस तरह के मैं आपको 5 से 6 सेट कराऊंगा। ये बेसिकली सेट 1 है। ओके, सो सेट 1 में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड की तरह से बिहेव करता है। नॉन मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी, ब्रोमीन, कार्बन एंड आयोडीन, हीलियम। सो इनमें आंसर होगा आपका ब्रोमीन। सो ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड की तरह रहता है। फाइन, सो आंसर इज ब्रोमीन। ओके, आप इसको याद कर ले, इसमें याद करने वाली चीज है। तो आंसर इज ब्रोमीन। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 19, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कि एक एलिमेंट है, ओके, एक एलिमेंट ए है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 19। ओके, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होंगे। फाइन, सो वो कहता है कि अगर एक है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो उसमें जैसे इनके प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। लेकिन अगर ये A प्लस की बात कर रहा है तो जब भी प्लस की बात करेंगे तो उसमें एक ऐड कर देंगे। फाइन, तो ये टोटल A प्लस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि ये प्लस है तो बेसिकली आइडियली ये कैसा होगा, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि डोनर है तभी इसमें प्लस का साइन आया है। राइट, तो इसमें हम एक माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ओके, ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, है ना, इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि चूंकि जो डोनर होता है उसमें प्लस साइन आता है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना, जो डोनर होता है उसमें पॉजिटिव आयन होता है, और जो रिसीवर होता है उसमें निगेटिव आयन आता है। जो इसने +1 आयन है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डोनेट कर दिए, किसी और एलिमेंट को दे दिए हैं। तो इसलिए चूंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा। लेकिन ये A प्लस है, मतलब ये डोनर है ना, ये डोनर है, ये गिवर है। ठीक है, इस डोनर है, गिवर है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसलिए इसमें अभी जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 18 होगा। ओके, नाउ ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली सम्स है। ठीक है, तो आप हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड इज द ओर ऑफ। बॉक्साइड किसका ओर होता है? बॉक्साइड अल्युमिनियम का ओर होता है। आंसर इज एल्यूमिनियम। ओके, और इसका एटॉमिक सिंबल होता है Al। ठीक है, सो बॉक्साइड इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगेन द मेटल, आगे सिम जो पहला क्वेश्चन में हमने आपको कराया था कि नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन मेटल है, ठीक है, ऐसा कौन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में किसकी तरह बिहेव करता है? एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है।
फाइन, ऐसा कौन मेटल है? सो इसका आंसर है एनी गेस? सो ये देखिए, आयोडीन, पोटैश नहीं होगा, है ना, ब्रोमीन भी नहीं होगा, ब्रोमीन ऑलरेडी एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो ब्रोमीन नहीं होगा, तो होगा कौन? इसका आंसर मरकरी, है ना, मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है ना, मरकरी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है ना, तो इसमें कुछ तो बहुत लॉजिक वाली बात तो है नहीं। तो मेटल विच इज ये बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा धातु है ना, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड की तरह है ना, तरल है, ठीक है, तो आंसर इज मर्क्यूरी। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sulfide ores are, next question is question number 5, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in presence of air। okay, so ये भी हमने मेटल और नॉन मेटल वाले वीडियोस में पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जो सल्फाइड ओर्स का जो हीटिंग का प्रोसेस है, ओके, उसको वो बेसिकली हम रोस्टिंग कहते हैं, राइट। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एयर के प्रेजेंस में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम उसको बहुत तेज क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग। तो अगर आप हमारे नॉन मेटल मेटल वाले वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आपको वहां पर ही मिल जाएगा, है ना। तो ये रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर के लिए, ओके, तो ओर्स के लिए ये हम करते हैं। फाइन, ओके। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रोलाइटिक, आपने अगर आपको याद होगा कि हमने प्योर वाटर को हमने जब उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम उसमें हम पास किए थे, तो उसमें जो एनायन और कैटायन अलग अलग हो गया था। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना, द कैथोड इज मेड ऑफ प्योर मटेरियल, ठीक है, फाइन। तो मेड ऑफ प्योर मटेरियल। ये सब बहुत आने वाले क्वेश्चन ही ये हर साल आते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन इन्होंने दे दिया है जिसमें अल्युमिनियम, ओके, Al2O3 रिएक्ट करता है NOH के साथ में, है ना, Al2O3 रिएक्ट करता है NOH के साथ में, तो यहाँ पर ही कुछ बनता है प्लस H2O, ओके। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो इस तरह के पूछे जाएंगे आपको कि अगर ऐसा होता है तो ये है क्या बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, जो एम्फोट्रिक होता है नेचर में, ओके। तो जब ये NOH के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है 2, है ना, NaAlO2। तो 2NaLO2 क्या है? ANaO, ठीक है, O2 बनाता है, 2NaLO2, है ना। ऐसे भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये रिएक्शंस बहुत याद करने की जरूरत है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस है ना, आप उसको देख लेंगे कि जैसे H2O है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बच गया Al2 और एक ऑक्सीजन प्लस, और यहाँ बच गया Na, ठीक है। तो इनको कॉम्बिनेशन करके अगर आप मिलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखें, याद अगर होगा आपको, तो आप अगर ध्यान से याद करेंगे, हमने 2-3 जगह पढ़ा है इसको। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिकली कैसे होता है, सबसे पहला होता है लिथियम, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज कैसा होता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मैग्नीज। ओके, देन यहाँ से शुरू हो जाता है जिंक, Fe, Ni, Sn, Pb, द हाइड्रोजन, देन Cu और Hg, Ag, Au एंड प्लेटिन। तो इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये आपको सीरीज याद है तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम बड़ा है अल्युमिनियम से, तो आप देखेंगे में से तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं। ओके, है ना। तो मैग्नीशियम अल्युमिनियम से बड़ा है, ठीक है। मैग्नीशियम तो ऑर्डर की बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर में। उसके बाद जिंक, जिंक बहुत नीचे है, तो यही आंसर हमारा है। तो मैग्नीशियम अल्युमिनियम से बड़ा है, फिर जिंक है ना, एंड देन फेरस है, Fe। फाइन, तो आंसर वुड बी ए, राइट आंसर वुड बी ए। फाइन, ठीक है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने का मकसद है कि आपका एक बार कोर्स पूरा से फिर से एक बार ये रिवाइज हो जाए। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। और दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वॉल्यूमेट्री में सॉल्युबल है, ठीक है। तो द आंसर इज कैल्शियम। ओके, तो बेसिकली कार्बन हो नहीं सकता है, सिलिकॉन हो नहीं सकता है, Fe नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर विल बी कैल्शियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बेसिकली रिएक्शन से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन बेसिकली उसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम ऐसा पूछे तो अगर आप देखेंगे तो NaCl, ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, ठीक है। इसका आंसर है AgNO3 सॉल्यूशन इन दी कॉपर मेटल, ठीक है। अगर आप देखेंगे AgNO3, अगर आप हमारे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर वीडियो को देखेंगे तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन हमने आपको वहाँ दिया है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रिएक्शन है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मटेरियल फाउंड इन दी अर्थ के क्रेस्ट में सबसे अबंडेंट, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले है एल्यूमिनियम, है एल्यूमिनियम, ठीक है। आंसर इज एल्यूमिनियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी आंसर हमने एक्सप्लेनेशन अपने रिएक्शन वाले वीडियो में दिया है। इसका आंसर होगा ए। फाइन, तो वीडियो आप देखेंगे, तो चूंकि ये क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। नाउ नेक्स्ट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, है ना, वो स्टील एंड आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए एक उसके ऊपर में एक लेयर डालते हैं, है ना, उसको उस लेयर को कोटिंग को जो थिन लेयर उसके ऊपर पड़ता है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो आयरन में जो थिन लेयर बनता है वो लेयर किस चीज का होता है, वो बेसिकली जिंक का होता है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल वीडियो से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following alloy contained non-metal as one of the constituents। okay, so is the right answer, अगर आप हमारे सारे वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे the right answer is steel, है ना, स्टील है ना, स्टील है। एक ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल भी उसमें होता है, राइट। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि एक एलिमेंट है X इज सॉफ्ट दैट टर्न इनटू हेल्प ऑफ द नाइफ। तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो जो भी हमारे मेटल है अदर देन, इसका सीधा आंसर है सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है एयर में, उसको बाहर डलाते ही तो आंसर ही वो जल्द आग लग लेता है। तो इसका आंसर है सोडियम। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन किए, ये वीडियो को आप बार बार देखें और 10 के आंसर मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, और अगर इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप हमारी जो वीडियोस है मास्टरी फिजिक्स फॉर इंडिविजुअल टॉपिक्स, उसको आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस। ठीक है, मैं ऐसा सेट 2 और सेट 3 भी लेके आ रहा हूँ।